नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश राय सिंघानी यूसीए के इस अनोखे प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, कांस्टेबल के एग्ज़ाम सर पर हैं, आने वाले हैं और उसमें इस बार एक नई चीज़ जोड़ी गई, कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर का वेटेज इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, चाहे वो पटवार की दृष्टि से हो, चाहे कांस्टेबल की दृष्टि से हो या कोई भी आरपीएससी का एग्ज़ाम हो जो अधीनस्थ बोर्ड कराता है, उनमें कंप्यूटर का बहुत अधिक वेटेज रखा गया है। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर के सामान्य परिचय की ओर। देखिए, हिंदी में अगर हम कहें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। जी हाँ, बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि कंप्यूटर का अर्थ सिर्फ कंप्यूटर ही होता है, हिंदी में भी। नहीं, ऐसा उचित नहीं है। इसको अगर हम शुद्ध हिंदी में देखें तो कंप्यूटर का अर्थ होता है संगणक। जी हाँ, कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये आप याद रखिएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वह इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट का मतलब ही यहाँ है गणना करना या संगणन करना। जी हाँ, कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट से बना है, अंग्रेजी भाषा के। और लैटिन भाषा में अगर हम इसे देखें, लैटिन भाषा में यह बना है कंप्यूटरेट से, जिसका अर्थ होता है गणना करना, जो कि किसी भी अंकगणितीय गणनाओं को करने में सक्षम हो। जी हाँ, कंप्यूटर एक प्रकार की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी भी प्रकार की गणनाओं को बहुत तेजी से और साधारणतः कुछ सेकंडों में ही हल करने में सक्षम होता है। अब बात आती है कि कैसे पहली मशीन बनी और उससे हमने गणना की। क्योंकि यहाँ बात हो रही है गणना की, तो याद रखिएगा, सबसे पहली मशीन जो थी गणना की, उसे हम अबेकस कहते थे। यह लकड़ी की कुछ तारें इस प्रकार लगी रहती थीं, और इन तारों पे इस प्रकार कुछ मनके हुआ करते थे। और इन मनकों को ऊपर नीचे मूवमेंट करके गणना सरलता पूर्वक कर ली जाती थी। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे कुछ मनके जब हम ऊपर की ओर मूवमेंट करते थे तो वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस प्रकार चला करते थे। तो एक सिंपल, बहुत साधारण सी तार की युक्ति हुआ करती थी जिसमें मनके लगे रहते थे। उन्हें ऊपर नीचे कर कर हम क्या करते थे, गणना करते थे। अबेकस कहलाता था। देखिए, कंप्यूटर जो है वो अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। COMPUTTER, कंप्यूटर। जी हाँ, अगर हम देखें तो कंप्यूटर जो 8 शब्दों से बना है उसमें आएगा COMPUTE और R। यहाँ हर शब्द का अपना एक अलग मतलब निकलता है और एक सवाल भी अक्सर यहीं से बन जाता है। देखिए, अब तक जो मैं बात करूं, मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें से कुछ सवाल बन सकते हैं। जैसा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, अंग्रेजी के कंप्यूट से या कंप्यूटेर लैटिन भाषा के शब्द से। उसके बाद जो इसके 8 शब्द हैं उनकी अलग अलग क्या मतलब निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे सी का मतलब होता है गणना करना, याद रखिएगा। सी का अर्थ है यहाँ पर कैलकुलेशन या गणना करना। ओ से मतलब है ऑपरेटिव, मतलब क्रियाशीलता होना। एम से मतलब है यांत्रिक या मशीन। उसके बाद है आपका पी से अर्थ है यहाँ पर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग से हम यहाँ ले सकते हैं प्रक्रिया। जी हाँ, याद रखिएगा, सी का मतलब गणना, ओ का मतलब क्रियाशील, एम का मतलब मशीन या यांत्रिकी, और पी का मतलब है प्रोसेसिंग या प्रक्रिया। उसके बाद आते हैं हम यू पर। यू का मतलब आप जानते हैं यूजफुल, बहुत साधारण सा शब्द है। उपयोगी होना, बहुत उपयोगी है, आज हर क्षेत्र में काम आता है। आज अगर आप बाल कटिंग भी कराने जाते हैं तो बहुत अच्छा हेयर ड्रेसर जो होता है, मैं अभी भी कटिंग करा के आया हूँ इसलिए मुझे याद है, तो वो कंप्यूटर पे डिज़ाइन बनाता है पहले आपकी हेयर स्टाइल, उसके बाद बताता है कि वो क्या आप पर सूट करेगी या नहीं। तो आजकल लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है, इसलिए हम यूजफुल कह सकते हैं। टी का मतलब है थिसोरस या शब्द, बहुत बड़ा शब्दकोश है। मतलब आप कोई भी शब्द अगर इसमें ढूंढना चाहें, आप गूगल में जाकर लिखते हैं साहब थिसॉरस का हिंदी मतलब,
तो आपको वहाँ इसका मतलब वो बता देगा क्या होता है। आप कोई भी शब्द इंग्लिश का जाके वहाँ लिखें, जैसे आप सर्वेंट लिखें, सर्वेंट को हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो बता देगा कि भाई सेवक या नौकर जो होता है वो उसका शब्द का एक अर्थ होता है। उसके बाद है हमारे पास ई का मतलब है एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से कार्य करता है। और उसके बाद अंतिम शब्द है आर मतलब रिसर्च, अनुसंधान या शोध। जी हाँ, आपसे कोई भी शब्द यहाँ लेकर पूछा जा सकता है। सवाल यहाँ बन सकता है, कंप्यूटर में पी का मतलब होता है, तो याद रखना पी का मतलब यहाँ प्रोसेसिंग या प्रक्रिया है, आर का मतलब रिसर्च या शोध है, सी का मतलब गणना करना, ओ का मतलब क्रियाशील होना, एम का मतलब यांत्रिकी, पी का मतलब प्रक्रिया, यू का मतलब उपयोगी, टी का मतलब शब्दकोश, ई का मतलब विस्तृत और आर का मतलब अनुसंधान या शोध। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंप्यूटर की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वह कार्य करने की गति प्रदान करता है। जो काम आप हाथ से कर सकते हैं, आजकल आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनें लग गई हैं, हम उसे यांत्रिकरण कहते हैं कि भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लग गई, मजदूरों की आवश्यकता कम हो गई है, एक मशीन 10 मजदूरों का काम 1 घंटे में कर लेती है, इसलिए मजदूरों को नौकरी से निकाला जाता है और मशीनों को रखा जाता है। हम कहते हैं कि आने वाले समय में शायद हमारी जगह रोबोट ले लेगा, तो वो भी सही है, कहीं ना कहीं रोबोट भी अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से लैस एक कंप्यूटर ही है। देखिए उसके बाद दूसरी आते हैं विशेषता पर, वह है उच्च भंडारण क्षमता। जी हाँ, कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बहुत ही उच्च होती है, यानी उसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई जो हमारे कंप्यूटर की होती है वो होती है बिट। सबसे छोटी इकाई जो है वो है बिट। तो याद रखिएगा 4 बिट बराबर 1 निबल हो जाता है, और 2 निबल या 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। फिर 1024 बाइट बराबर 1 केबी हो जाता है, किलो बाइट। 1024 केबी बराबर 1 एमबी हो जाता है। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी हो जाता है। 1024 जीबी बराबर 1 टीबी हो जाता है। और इस प्रकार ये गणना लगातार चलती रहती है, और सबसे बड़ी इकाई यहां आ जाती है बीबी। जी हाँ, टेराबाइट के बाद आपके पास आ जाएगा योटाबाइट, जोटाबाइट, लोटाबाइट और बेटाबाइट। जी हाँ, ये भी कई बार पूछे हुए सवाल हैं, इन पर हम आगे विस्तृत से बात करेंगे जब हम स्टोरेज की बात करेंगे। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि उच्च भंडारण क्षमता होती है। हम 1 टीबी अगर देखें, 1 टीबी के हार्ड डिस्क में 420 रेजोल्यूशन की इतनी सारी फिल्में स्टोर कर सकते हैं कि पूरी जिंदगी भर आराम से बैठकर देख सकते हैं। तो इसकी भंडारण क्षमता बहुत उच्च होती है। नंबर 3 आते हैं स्वचालित। जी हाँ, अपने आप काम करता है, आप सिर्फ कमांड दे दीजिए, आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है, कमांड आपने बना रखा है, तो ये बहुत तेजी से काम करता है, स्वचालित होता है। उसके बाद बात करते हैं एक्यूरेसी या शुद्धता की। जी हाँ, इसकी एक्यूरेसी या शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा कहा जाता है कि 8 अरब में एक बार, 8 अरब में एक बार कंप्यूटर गलती कर सकता है। जी हाँ, मेरी बात याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं कर सकता है। 8 अरब पॉपुलेशन पूरी दुनिया की मानी गई है। इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के आधार पर यह कहा जाता है कि जितनी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है उस आधार पर यह एक बार गणना में गलती कर सकता है, लेकिन करता नहीं है, ऐसा सिर्फ माना गया है। तो याद रखिएगा इसकी शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है। विविधता, नेक्स्ट पॉइंट है विविधता। वर्सेटिलिटी मतलब बहुत सारे काम और अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में काम करता है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, परमाणु संरचना के क्षेत्र में काम करता है, फिजिक्स में, आपकी केमिस्ट्री में, लगभग हर फील्ड में काम कर सकता है, इसलिए इसमें विविधता बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रिटी और पुनरावृत्ति क्षमता। देखिए कोई भी शब्द, जैसे मैंने यहाँ 8 अरब लिखा है, अब मैं ऐसा 8 वापस से नहीं लिख सकता, कहीं ना कहीं इन दोनों फॉन्ट में फर्क होगा ही होगा।
आप भले दो शब्द कोई से भी आप लिख कर देखिए, आप एक जैसे दो शब्द कभी जीवन में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उस चीज को कर सकता है। वो बार बार उस चीज को सेम पुनरावृत्ति कर सकता है। या अगर मैं इस कंप्यूटर शब्द से रहित शब्द तक को पढ़ूं तो हो सकता है मुझे पहली बार पढ़ने में 12 सेकंड लगे, फिर हो सकता है 11 लगे, या हो सकता है 13 सेकंड लगे। हर बार मुझे अलग अलग समय लगेगा, और अगर समय भी लगेगा, सपोज सेकंड भी 13 ही लगे, लेकिन हो सकता है सेकंड का भी 100वें हिस्से में फर्क आ जाए। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। अगर वो शुरू से एंड तक पढ़ेगा, आपने स्पीड सेम सेट कर रखी है, तो वो उसको बिल्कुल तय समय में ही पढ़ेगा। जैसे 12 सेकंड, और सेकंड के भी अगर 1000वें हिस्से की भी बात करेंगे तो भी वह उसको सेम तरीके से पढ़ पाएगा। तो याद रखिएगा, इंटीग्रिटी और पुनरावृत्ति की क्षमता होती है और मानव से कई गुना बेहतर होती है। जी हाँ, मानव किसी भी चीज को वापस रिप्लिकेट नहीं कर सकता, पुनरावृत्ति नहीं कर सकता। आप चाहिए तो आज घर बैठकर देखिएगा, दो सेम शब्द आप लिखकर देखिएगा, अपना नाम ही लिखकर देखिएगा, ऊपर और नीचे उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क अवश्य होगा। उसके बाद बात करते हैं आईक्यू रहित। देखिए, इसका इंटेलिजेंसी का शॉर्ट जो होता है, आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंसी का शॉर्ट, वो इसका 0 होता है। ये अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं करता। ये कार्य कहाँ से करता है? आप जो इसमें कमांड देते हैं, जो आपने इनपुट डाल रखा है, उसी के आधार पर ये कार्य करता है। चलिए अब अपन आते हैं, कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों जैसे कि ऑन और ऑफ को ही समझता है। जी हाँ, ये सिर्फ कंप्यूटर जो संकेत है, मैंने कहा था आईक्यू इसका लेवल नहीं होता है, ये सिर्फ जो आपने संकेत दिए हैं उनको ही समझता है, ऑन और ऑफ। जी हाँ, याद रखिएगा, यहाँ ऑन का मतलब सर्किट ऑन होना होता है और ऑफ का मतलब सर्किट ऑफ होना होता है। अगर हम देखें, ऑन का मतलब यहाँ पे ये लेता है 1 से, और ऑफ का मतलब यहाँ लेता है ये 0 से। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ 1 0 0 0 1 1 ऐसी भाषा को ही समझता है। यह सिर्फ 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 ऐसी भाषा को ही समझता है। कंप्यूटर इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं समझता। इसके पीछे जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके पीछे भाषा बाइनरी भाषा होती है। याद रखिएगा, 0101 जो भाषा होती है उसे बाइनरी भाषा कहा जाता है। तो देखिए, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, बाइनरी को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को बाइनरी में बदलना। तो बाइनरी का मतलब तो आप समझ गए, 0101, और कोई भी संख्या हो, जैसे 12 है, 15 है, 22 है, 31 है, ये शब्द आपके कहलाएंगे डेसिमल। याद रखिएगा, इन्हें हम कहेंगे डेसिमल, और 0101 को हम कहेंगे बाइनरी नंबर। यहाँ 2 नंबर हमारे पास हैं, पहला है बाइनरी नंबर और दूसरा है डेसिमल नंबर। तो चलिए, अपन एक सवाल यहाँ पर अक्सर फिक्स होता है, तो आज हम उसकी बात करते हैं। कौन सा सवाल और कैसे आता है? आपको एक संख्या दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को आप बाइनरी में परिवर्तित करें। तो मैं यहाँ कुछ नंबर ले रहा हूँ। नंबर मैं ले लेता हूँ 5 8 9 10 22 19 32 33 35 42 और 46। इन्हें हमें बाइनरी में चेंज करना है। ये सब डेसिमल नंबर हैं, ये सब डेसिमल नंबर हैं, और इन्हें हम किस में परिवर्तित करेंगे? परिवर्तन हम इसमें किसका करेंगे? डेसिमल का, सॉरी बाइनरी का। चलिए सवाल याद रखिएगा, 5 8 9 10 22 19 32 33 35 42 और 46, यह सब डेसिमल नंबर हैं और हमें इन्हें बाइनरी में परिवर्तित करना है। बहुत आसान तरीका, आप सबको भाग देना आता होगा, करना कुछ नहीं है। 5 मैंने लिया, चलिए मैंने 5 लिया, 5 में मैंने 2 का भाग दिया। कितनी बार जाता है? 2 बार। तो याद रखिएगा, 2 मैंने यहां लिख दिया, 2 बार भाग गया। एक शेषफल रहा तो 1 यहां लिख दिया। फिर मैंने 2 का भाग दिया 2 में, तो आप जानते हैं कि 1 बार जाएगा।
शेषफल 0 हो जाएगा। इसके बाद आपके पास कोई संख्या नहीं है जिसका भाग जाता हो। और यहां आप ये याद रखेंगे कि हम इसको इस प्रकार लिखते मतलब सबसे पहले इसको लिखा जाएगा, फिर इसे लिखा जाएगा और फिर इसे लिखा जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे 101। अब आप कहेंगे साहब आपने सर 101 5 का मतलब निकाल तो दिया, लेकिन हम कैसे माने भाई, हमें भी तो आप प्रूफ बताओ कि ये सच है या सही है। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 1 2 और 4 लिख देना है। और ज़्यादा संख्याएं हो तो 8 16 32 64 आप लिखते जाएंगे। तो याद रखिएगा जहां पर 0 है उससे आप भूल जाएंगे। तो ये 0 को मैंने यहाँ से हटा दिया और 4 + 1 मैंने जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा आपका 5। याद रखिएगा यहाँ आपका 5 का मतलब हो जाएगा 101। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं 8। आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं। 8 में 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा? 4 बार। शेषफल 0। 2 का भाग दिया 2 बार, शेषफल 0। 2 का भाग दिया 1 बार, शेषफल 0। करना कुछ नहीं है, हमें इसी प्रकार लिखना है 1 0 0 0। अब आप इसको वापस क्रॉस चेक करना चाहें तो याद रखिएगा वही 1 2 4 और 8। और मैंने कहा था जहां 0 लिखा होता है उसे आप भूल जाएं, तो ये सब 0 हैं, इन सबको भूल जाएं, सीधा सा है 8 आपके सामने। चलिए तो इसका उत्तर था आपका 1 0 0 0। अब आते हैं हम 9 पर। 9 का परिवर्तन आप देखिएगा, 4 बार जाता है, शेषफल 1 बचता है। फिर 2 का भाग देखें तो 4 में 2 बार जाता है, शेषफल 0 रहता है, 1 बार जाता है और शेषफल पुनः क्या हो जाता है? 1। तो इसको भी हम इस प्रकार लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1। और चेक करना चाहें तो वही 1 0 0 1, 1 2 4 और 8 आप लिख दें और बीच के ये दोनों आप गायब कर दें और यहाँ प्लस लगा दें तो आपको 9 यहाँ आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 की। मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ ऊपर, लाल पेन में जो है वो आपके सारे क्या हैं? डेसिमल नंबर हैं, और ब्लैक जो पेन से लिखे हैं वो सब आपके बाइनरी नंबर हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 10 पर। 10 में 2 का भाग जाता है 5 बार, शेषफल 0 होता है। 2 का भाग 5 में अगर हम दें तो जाता है 2 बार, शेषफल 1 बचता है। उसके बाद पुनः हम देखें तो 1 बार और शेष, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 0 1 0 1 0 1 0। चेक आप कर लेंगे बाद में, या बाद में जब हम इनको बदलेंगे तो हम वापस चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 22 22। 22 को अगर हम 2 से भाग दें तो 11 बार जाता है, शेषफल 0 होता है। 2 से भाग दें तो 5 बार जाता है, शेषफल 1 होता है। 2 से भाग दें तो 2 बार जाता है, शेषफल 1 होता है। 1 बार जाता है, शेषफल 0 होता है। ये हो जाएगा आपका 1 0 1 1 0। अब देखिए किसी भी स्तर पे अगर कोई गलती हो जाए तो हम उसे पकड़ सकते हैं। 1 2 4 8 और 16, और आप जानते हैं जो 0 है उसके हमें हटाना होता है, तो इसको आप हटा दें, इसको आप हटा दें और आप इनको जोड़ दें। 16 और 4 20, 20 और 2 22। यह आ गया आपका 22 का मतलब 1 0 1 1 0। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 19। 19
बहुत आसान है। 19 में 2 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा आपका भाग, शेषफल 1। 2 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, शेषफल 1। 2 का भाग देंगे 2 बार, 0। 2 का भाग देंगे 1 बार, 0। ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1 1। जी हाँ, आपको करना फिर कुछ भी नहीं है, यहाँ आपको लिखना है 1 2 4 8 16। जहाँ पर 0 है इनको आप हटा देंगे और यहाँ प्लस लगा देंगे। 16 प्लस 2 18 और 1 19। तो 19 का मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 1 0 0 1 1। अब हम बात करते हैं 32 की। 32। अब मैं सीधा 32 और 46 ले लेता हूं। 32 को अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो याद रखिएगा 2 से भाग देंगे 16 बार जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 8 बार जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। 4 बार जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। 2 बार जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। 1 बार जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 0 0। अब वही आपके सामने है, आप इसको चेक करना चाहते हो तो 1 2 4 8 16 और 32। जो 0 0 हैं उन सबको आप हटा दें, बचता है मात्र 32। तो यहाँ हो जाएगा 32 का मतलब आपके पास 1 0 0 0 0। चलिए, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान टॉपिक है और एक सवाल अक्सर यहां से पूछा जाता है, बाइनरी को डेसिमल या डेसिमल को बाइनरी में बदलना। अंतिम एक और मैं ले लेता हूं, बाकी मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 33 35 और 42 के साथ आप इसको सॉल्व कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी कक्षा में। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं 46। 46 में हम 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 23 बार, 23 टाइम्स। शेषफल 0 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और 1 11 बार और शेषफल 1 बचेगा। फिर आप भाग देंगे 5 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। 2 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। 1 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 1 0 1 1 और 0। जी हाँ, इसको आप चेक करना चाहें 1 2 4 8 16 और 32। इसको आप यहाँ से मिटा दें, यहाँ प्लस लगा दें और इसको भी आप यहाँ से मिटा दें। तो 32 और 8 40, 40 और 4 44 और 2 46। ये कुछ उदाहरण थे डेसिमल को बाइनरी में बदलने के। जी हाँ, अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बहुत आसान रहा। अगर हमें 5 लिखना हो तो हम 101 लिख सकते हैं, 8 लिखना हो तो 1000 लिख सकते हैं, 9 लिखना हो तो हम 1001 लिख सकते हैं, 10 लिखना हो तो 1010 लिख सकते हैं, 22 लिखना हो तो 10110 लिख सकते हैं आप, और 19 लिखना हो तो 10011 आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको कोई भी डेसिमल संख्या दे दी जाए, संख्या बड़ी भी हो सकती है। चलिए, वैसे तो बड़ी संख्याएं नहीं पूछता है एग्जाम में, क्योंकि वो इतना समय टेकिंग प्रोसेस नहीं लेना चाहता है, लेकिन हम एक उदाहरण किसी बड़ी संख्या का भी देख लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 102। अब 102 को अगर आपको किस में बदलना हो, बाइनरी में, तो उसके लिए भी बहुत आसान है। 2 का भाग आप देंगे, 51 बार जाएगा, शेष रह जाएगा 0। 2 का भाग देंगे, 25 बार जाएगा, शेष हो जाएगा 1। 2 का भाग देंगे, 12 बार जाएगा, शेषफल 1। 2 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, शेषफल 0।
2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, शेषफल 0। 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, शेषफल 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 0 0 1 1 0। चेक आप कर सकते हैं 1 2 4 8 16 32 और 64 लिखकर। 0 0 को मैं यहाँ से गायब कर रहा हूँ। चलिए 64 और 32, 4 प्लस 2, अगर आप देखेंगे तो 60 70 80 90 96 100 और 102, यह आपका हो जाएगा 102। तो संख्या कोई सी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, आप हर संख्या को बाइनरी में बदल सकते हैं, किसी भी डेसिमल संख्या को। चलिए अब हमारे पास एक और चीज यहां आती है, किसी भी बाइनरी को डेसिमल में बदलना। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे टेक्निक, यहाँ ट्रिक हम ले ही चुके हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी बाइनरी को अगर हमें डेसिमल में बदलना हो तो बहुत आसान है। कुछ संख्याएं मैं लिख देता हूं, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और 0 0 0 0 0 1 0। जी हाँ, ये सब आपकी जो संख्याएं हैं, पहली संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7। जी हाँ, मेरे पास यहाँ पे 7 संख्याएं हैं। यह सातों संख्याएं जो हैं वो बाइनरी नंबर्स हैं। इन बाइनरी नंबर्स को हमें क्या करना है, डेसिमल में परिवर्तित करना है। बहुत आसान है। पहली संख्या ले रहा हूँ, 0 0 0 0 1। जी हाँ, पहली संख्या है 0 0 0 0 1। करना कुछ नहीं है, इनके ऊपर आप 1 लिख दें, यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ 4 8 और यहाँ 16। तो याद रखिएगा, जहाँ 0 होता है उसको हम मिटा देते हैं, जिस संख्या के नीचे 0 है उसे हम यहाँ से मिटा देंगे, तो यहाँ सिर्फ 1 बचता है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब होगा 1। इसका उत्तर आ जाएगा आपका 1। नेक्स्ट संख्या है हमारे पास 1 1 0 1 1। यहाँ 1 2 4 8 16 आप लिख दें, और जहाँ 0 है उसे आप हटा दें, तो 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 1 27। जी हाँ, इसका मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर 27। ठीक है। चलिए नेक्स्ट संख्या हमारे पास है 1 0 1 0। 1 2 4 और 8 आप यहाँ लिख दें, जहाँ पर 0 है उसको आप हटा दें, और 8 और 2 10। जी हाँ, इसका सीधा सा उत्तर आ जाएगा आपके पास 10। नेक्स्ट आपके पास है 6 बार 1, 1 1 1 1 1। 6 बार 1। करना आपको कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2, यहाँ 4 8 16 और 32। चलिए, इसका टोटल हो जाएगा आपका 63। आप जोड़ के देख लीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 63। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 63। नेक्स्ट हमारे पास है, बड़ी संख्या देखकर आप कंफ्यूज ना हो,
यहाँ बड़ी संख्या वैसे तो दी नहीं जाती है, लेकिन मैंने सारे एग्जाम्पल आपको लगभग दे दिए हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप अपने स्तर पे बना सकते हैं। 1 0 0 1 0, यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 4 8 16 32 और 64। जो शून्य है उसे आप हटा दें, तो 16 और 2 18। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 18। अब देखिए ये 7 अंकों में है, ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 अंकों में है, लेकिन इसका उत्तर मात्र 18 आया है। जबकि ये जो है ये 6 अंकों में है और इसका उत्तर जो है आपका 63 आया है। तो याद रखिएगा, निर्भर करता है 1 पर। 1 का मतलब यहाँ पर ऑन है और 0 का मतलब यहाँ पर ऑफ है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 1 0 1 0 1 0। अगली संख्या हमारे पास है 1 0 1 0 1 0 1 2 4 8 16 और 32। इसको आप गायब कर दें यहाँ से और आप इसको जोड़ दें। 8 और 2 10 और 32 42। इसका उत्तर आपका यहाँ पर होगा 42। चलिए अब एक बहुत बड़ी संख्या हमारे सामने है। हमारे सामने एक संख्या है 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 और 0। तो याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 अंकों की संख्या हमारे सामने है। वह बड़ी लग रही होगी, लेकिन इसका उत्तर बहुत छोटा आएगा। देखिएगा कैसे, 1 2 4 8 16 32 और 64। शून्य जो है उन सबको हम यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ सीधा बच जाएगा आपका 2। तो याद रखिएगा, कुछ संख्या उनके उदाहरण यहाँ मैंने लिख दिए हैं। अगर 0 0 0 0 1 हो तो उसका मतलब 1 होता है। 1 1 0 1 1 हो तो उसका उत्तर 27 होता है। 1 0 1 0 हो तो उसका उत्तर 10 होता है और 1 1 1 1 1 1 हो तो उसका उत्तर 63 होता है। इस प्रकार आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको वापस समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।